महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। लखनऊ में एक अध्ययन शिविर हो रहा था और महाराज जी वहां आए और कहा, मुझे खाना दो, मैं भोजन लेने आया हूं, जैसे मैंने वादा किया था। लेकिन सारा खाना खत्म हो चुका था, केवल 2 रोटियां बची थीं। उस व्यक्ति ने ताज़ा खाना बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन महाराज जी ने कहा, नहीं, मुझे पुरानी रोटियां ही दे दो, मैं फिर आऊँगा। जिस दिन महाराज जी ने अपना शरीर त्यागा, उसी दिन उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी उनके ड्राइंग रूम में बाहर भक्तों के साथ आई और कहा, मैं वादे के अनुसार आया हूँ, अब सबको खिलाओ। उस व्यक्ति को यह पता नहीं था कि महाराज जी ने अपना शरीर त्याग दिया है। हम ऋषिकेश में एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और लौट रहे थे जब मेरे साले ने सुझाव दिया कि हम घूमने चलें। उसने सुझाव दिया कि हम उस स्थान पर जाएं जहां मेरी पत्नी बचपन में लगभग डूब गई थी। वह और मैं वर्षों से इस घटना पर चर्चा करते रहते थे। वह मजाक में कहती थी कि बाबा जी ने ही हमें बचाया है ताकि हम शादी कर सकें और वह मेरी ज़िंदगी को कठिन बना सकें। हमने उस स्थान पर दोपहर का भोजन किया और घंटों बाद मंदिर लौटे। वह स्थान हरिद्वार में था, जो मंदिर से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर था। जैसे ही हमारी गाड़ी मंदिर पहुंची, भीड़ हमारी ओर दौड़ पड़ी। सब जोर जोर से बोल रहे थे। हमें बताया गया कि माँ हमें पूरे दिन ढूंढ रही थीं और उन्होंने गेस्ट हाउस में भी लोगों को हमें खोजने भेजा था। हमें तुरंत माँ से मिलने के लिए कहा गया। जब हमने उन्हें पाया तो उन्होंने पूछा कि हम कहाँ गए थे। मैंने उन्हें बताया और अपनी पत्नी के लगभग डूबने की कहानी भी सुनाई। कहानी यह थी कि जब वह 4 साल की थी तो वह और उनका परिवार हरिद्वार गए थे। उनके पिता और भाई बहन गंगा नदी में स्नान करने गए थे। वह जाने से डर रही थी, इसलिए तट पर बैठी थी और नदी में गिर गई और डूबने लगी। तभी दूसरी ओर से एक साधु ने चिल्लाकर कहा कि बच्चा डूब रहा है। तट पर ध्यान में लीन एक व्यक्ति ने नदी में छलांग लगाई और उन्हें बचा लिया। मैंने सिद्धि माँ को यह कहानी सुनाई और कहा कि हम मजाक करते थे कि वह व्यक्ति शायद बाबा जी हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि यह घटना किस साल और किस महीने में हुई थी। मेरी पत्नी ने उन्हें बताया। फिर उन्होंने जीवंती माँ से कुछ कान में फुसफुसाया और फिर अपनी पत्नी से पूछा कि वह घटना कहाँ हुई थी। जब उसने बताया तो माँ ने हमें देखा और कहा कि ठीक उसी समय बाबा जी उसी स्थान पर ध्यान में थे। दरअसल यह वही एकमात्र समय था जब बाबा जी उस स्थान पर 29 दिनों तक रुके और वहाँ से कहीं नहीं गए। उन्हें वहीं भोजन दिया जाता था और वहीं आरती भी होती थी। उस महीने और उस वर्ष में कौन जानता था। हम भारत श्री सिद्धि माँ से मिलने गए थे। कैंची धाम जाने से पहले हम दिल्ली में ठहरे थे। हम शहर के आसपास कुछ काम करने गए थे, भारतीय कपड़े खरीदने, कुछ उपहार और यात्रा के सामान लेने, और हमने एक सिख ड्राइवर को पूरे दिन के लिए हमें घुमाने के लिए नियुक्त किया था। दोपहर के खाने के बाद उसने अपनी मर्जी से हमें कुछ दर्शनीय स्थल दिखाने का निर्णय लिया। हम ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे कि वह हमें क्या दिखाएं, लेकिन फिर भी हम उसके साथ उसके दौरे पर चल पड़े। उसने हमें एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति दिखाई जो हमें पसंद आई। फिर वह हमें कैंची धाम ले गया। हम कैंची धाम उतरे और अनिवार्य रूप से घूमने लगे और महाराज जी के दर्शन भी किए। महाराज जी की कृपा आज भी हमारे ऊपर बरकरार है। हर रोज़
महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।